नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना का किया शुभारंभ। प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी। आज आए 27 मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 137 के पास। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एकजुटता के साथ लड़ रहा है कोरोना से लड़ाई। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर किया गया नमन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में अभिनव व महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में मनरेगा को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है। योजना के तहत एक महिला या उसका परिवार जिनके पास 1 बीघा तक की भूमि है, वे सब्जियों और फलों को उगाने के लिए बैकयार्ड किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में 5,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करीब 1,50,000 महिलाएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी महिला को मनरेगा के तहत रोजगार पाने का अधिकार होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि आरंभ में इस योजना में करीब 5,000 परिवार शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा योजना में महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी स्वयं सहायता समूह जो जॉब कार्ड धारक हैं, वे इस योजना के तहत 1 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है और अब तक इस संक्रमण से ग्रसित लोगों का आंकड़ा 137 तक पहुंच गया है। प्रदेश में आज कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से सर्वाधिक 16 मामले हमीरपुर जिले से, कांगड़ा से 6 जबकि सोलन जिले से 5 मामले हैं। हमीरपुर से हमारे जिला संवाददाता हरीश नंदा ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में से नादौन उपमंडल के हटली से 3 और ग्वालपत्थर गढ़सुट से 2, भोरंज तहसील से 2, टौणी देवी से 2 और झनियारा से 1 व्यक्ति शामिल है, जबकि 6 अन्य संक्रमित मरीजों का ब्यौरा आना बाकी है। ये सभी लोग हाल ही में मुंबई से लौटे हैं। वहीं सोलन से हमारे जिला संवाददाता लक्ष्मीदत्त शर्मा ने बताया कि जिले में सामने आए 5 कोरोना संक्रमित लोग मानपुरा स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे। ये सभी मरीज बंगाल से अवैध तरीके से ट्रक के माध्यम से नालागढ़ पहुंचे थे। उधर धर्मशाला से हमारे जिला संवाददाता संदीप कुमार ने बताया कि आज सामने आए 6 कोरोना संक्रमित मरीज ज्वालामुखी, नूरपुर, इंदौरा, नगरोटा बगवां और जयसिंहपुर क्षेत्र से संबंधित हैं। ये सभी लोग हाल ही में मुंबई से वापस लौटे हैं और इन्हें संस्थागत क्वारंटीन किया गया था। एक अनूठी महत्वाकांक्षी पहल के तहत सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कल सामुदायिक रेडियो पर बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम शाम 7 बजे प्रसारित होगा। ये बातचीत देश भर के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर एक साथ प्रसारित की जाएगी। देश में लगभग 290 सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं, जिनकी जनता में निचले स्तर तक बहुत बड़ी पहुंच है। इस बातचीत का उद्देश्य सामुदायिक रेडियो के जरिए देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंचना है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी उप शिक्षा निदेशकों और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण निजी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने सभी स्कूलों से नमस्ते भारत का हिस्सा बनने का आह्वान भी किया और सभी निजी स्कूलों को बोर्ड द्वारा NCERT की तर्ज पर पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिला के थाना कलां में निर्माणाधीन गोकुल ग्राम के कार्य का निरीक्षण किया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गोकुल ग्राम के बनने से 60% देशी गाय व 40% बेसहारा गायों को सहारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे बेसहारा गौवंश की समस्या हल होगी और किसानों की फसल भी आवारा पशुओं से बचेगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत केंद्र ने प्रदेश के लिए 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है।
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में लोगों को मास्क बांटे और कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी को सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाए रखना जरूरी है। सैजल ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना संक्रमण से बचने का एक बेहतर उपाय है और मास्क इस वायरस के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा चक्र का कार्य करता है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को जारी किए गए 367 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि कोरोना संकट काल में आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस कोरोना संकट के समय में राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा कर चुकी है, जिसमें से राज्यों को 4,113 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एकजुटता के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है और आम जन तक राहत देने के लिए प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण पैकेज व आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों को फसलों का सही मूल्य दिलाने के लिए APMC एक्ट के तहत केंद्रीय कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है और इस कानून के आने के बाद कोई भी किसान अपनी फसल मंडियों के बाहर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित विधायक विक्रमादित्य सिंह, नंदलाल और मोहन लाल ब्राक्टा ने भी राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वर्ष 1991 में आज ही के दिन तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में आत्मघाती बम हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंकरोधी दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, मतदान का अधिकार, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, सूचना व प्रौद्योगिकी की शुरुआत राजीव गांधी की देन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 22 व 23 मई को प्रदेश के सभी जिलों में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों के जरिए कोरोना योद्धाओं का उत्साहवर्धन करेगी। ठियोग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक राकेश वर्मा का हृदयघात से कल रात शिमला के IGMC में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। राकेश वर्मा ठियोग विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व विधायक राकेश वर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोक संतप्त परिजनों से सहानुभूति व्यक्त की है और कहा कि राकेश वर्मा के योगदान को शिमला जिला, विशेषकर ठियोग क्षेत्र के लोग हमेशा याद रखेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी राकेश वर्मा के आकस्मिक निधन पर दुख जताया है। नड्डा ने कहा कि वे मधुरभाषी, सौम्य स्वभाव और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी राकेश वर्मा के निधन पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। केंद्र द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कोरोना संकट की इस घड़ी में छोटे व मझौले किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के तहत प्रदेश के किसानों के खाते में 2,000 रुपए की अग्रिम किश्त पहुंच चुकी है। कांगड़ा जिले के लाभार्थी किसानों का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में ये राशि उन्हें बीज और कृषि उपकरण खरीदने में मदद करेगी। मेरा नाम अजय कुमार है, धर्मशाला से रहने वाला हूँ। और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे किसान निधि के 2,000 खाते में डाला हुआ है, राज को निवासी जो किसान योजना के तहत 2,000 रुपये डाल रहे हैं मोदी जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और ये पैसा जो है हम बीज, धान के बीज और मक्की का बीज खरीदने के लिए लाया जा रहा है। अनिल कुमार है, वार्ड नंबर 8 का स्थायी निवासी को से हूँ। मैं धर्मशाला का रहने वाला हूँ। हमारे को जो किसान निधि के लिए जो 2,000 रुपए की किस्त मिली है, वो हमें इस समय संकट की घड़ी में हमारा पूर्ण सहयोग कर रही है। खेती के लिए हमें बीज की उपलब्धता के लिए इस पैसे को हम उसी कार्य में लगा रहे हैं जिसके लिए हमें ये पैसा मिला हुआ है।
शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के पौधार के समीप आज एक निजी वाहन के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रोहड़ू के उप पुलिस अधीक्षक सुनील नेगी ने बताया कि घायलों का रोहड़ू अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग जुब्बल तहसील के भोलाड़ गांव के रहने वाले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना का किया शुभारंभ। प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी। आज आए 27 मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 137 के पास। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एकजुटता के साथ लड़ रहा है कोरोना से लड़ाई। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर किया गया नमन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।